हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चलेगी। 1 तारीख से 1 सितंबर से मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चलेगी। ठीक है, तो जिन लोगों को ये नहीं पता है, आप लोगों के संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको ये चीज आप बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको समझा दे रहा हूँ, डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे शॉर्ट में लगाएंगे मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। तो पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए कोई कार्य है, ठीक है, हम लोग मान लीजिए कोई कार्य एनी वर्क। अब इसमें क्या कहा गया हम लोग उसको देखते हैं। अगर इस काम में क्या किया जाए, 8 पुरुष या 12 लड़के लगा दिया जाए, तो ये लोग इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये काम मैं किससे कराऊं, 8 पुरुष से कराऊं या फिर किससे कराऊं, 12 लड़के से कराऊं। ठीक है, आप यहां से कर लीजिए, या 12 लड़के से कराया जाए। तो ये लोग इससे कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगर इस काम में क्या किया जाए, 12 पुरुष और 6 लड़के लगा दिया जाए, तो ये कार्य कितने दिन फिनिश होगा, इसमें हमसे ये पूछा गया। इसमें हमसे यही पूछा गया, अगर इस कार्य में कितने पुरुष लगा दिए जाए, 12 पुरुष प्लस 6 लड़के लगा दिया जाए, तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया। ठीक है, तो आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। इसमें ये कहा गया, अगर ये काम किससे कराए, 8 पुरुष से कराए तो भी 16 दिन में करेंगे, या 12 लड़के से कराए तो भी 16 दिन में करेंगे। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आप इनको यहां से बराबर कर लीजिए। 8 पुरुष बराबर कितना कर लीजिए आप, 12 लड़के लिख लीजिए। 12 लड़के ये आपस में क्या है, बराबर। अब देखिए कट के छोटा हो क्या, देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। आप इसको काट के छोटा कर लीजिए। ये 4 दूना 8 हो गया, और ये 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। आप यहां से बता सकते हैं कि जितना 2 पुरुष काम कर रहे हैं, अगर इसके 3 लड़का लगा दिया जाए तो इनके बराबर काम करेंगे। इसका मतलब हमको यहां से ये पता चल गया कि जितना 2 पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं, अगर उसके 3 लड़के लगा दिए तो इनके बराबर काम करेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना आपको, इसका पूछा है। ठीक है, 12 पुरुष प्लस 6 लड़के। तो आपको करना है क्या, इन दोनों को क्या करिए, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। या तो सभी को पुरुष बना लीजिए, या तो सभी को लड़का में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे, तो लड़के में लोग कन्वर्ट करेंगे। पुरुष और लड़के दोनों, तो छोटा कौन होगा, लड़का होगी नहीं, तो लड़के हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जबकि हमको ये पता है कि 2 पुरुष बराबर कितने लड़के, 3 लड़के। अगर इससे लड़के रखना है तो कितने लड़के हो जाएंगे, यानी 12 पुरुष बराबर। आप इसमें क्या करिए, इसमें कितने से गुणा कर दो, ये 12 हो जाएगा। आप यहाँ से 6 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 12 हो गया। तो इधर भी तो 6 से गुणा करेंगे, आप बता सकते हैं कि 12 पुरुष बराबर कितना हो गया, 18 लड़के हो गए। यानी इसके कितने लड़के हो गए, 18 लड़के हो गए। ठीक है, 18 लड़के हो गए, और पहले से कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। तो करना है कि इन सभी को जोड़ लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 2 20 4 24 हो गया। ठीक है, अगर आप इन सभी को एक में कन्वर्ट करेंगे, सभी को लड़के में कन्वर्ट करेंगे, इसके कितने लड़के हो जाएंगे, 24 लड़के हो जाएंगे। मान ले 24 लड़के इस कार्य कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। हम लोग मान रहे हैं कि 24 लड़के इस कार्य को कितने में फिनिश करेंगे, x दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर हमको पता है कि 12 लड़के यही काम, अगर यही काम लड़के से कराए कितने दिन में कर रहे हैं, 12 लड़के 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो आप यहां से कर लीजिए। ठीक है, अगर यही काम 12 लड़के से कराए कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए। नीचे हम लोगों ने सभी को लड़के में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले क्या करना, आपको लड़के वाले लेना है। तो यहां से 12 गुणे कितना हो जाएगा, 12 गुणे 16 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए। इन सभी का क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 12 से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए। 2 बार में ये पूरा कट गया। इसको यहां से डिवाइड करें, कितनी बार में कट जाएगी, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप यहां से बता सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, 8 दिन आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस काम में कितने पुरुष लगा दिए, 12 पुरुष और 6 लड़के लगा दिया है, तो ये लोग इसे कितने दिन फिनिश कर लेंगे, कार्य को 8 दिन में फिनिश कर लेंगे। यानी इस कार्य को कितने में फिनिश कर लेंगे, 8 दिन में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा मैच करा, 8 दिन। पहला ऑप्शन इसका मैच करा है।
ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या आपस में बराबर, आप इसको यहाँ से क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, बराबर तो आप यहाँ से काट दीजिए, तो कितनी बार कट जाएगा, 4 दूना 8 हो गया और ये 4 3 12, यानी 2 पुरुष वाला कितना हो गए, 3 लड़के हो गए। तो पूछा कि 12 पुरुष और 6 लड़के मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो करना कि आपको दोनों को एक ही यूनिट में करना होगा, ठीक है, या तो सभी को पुरुष बना लीजिए या तो सभी को लड़के कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या सभी को लड़के में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो यहां से हमको पता है कि 2 पुरुष वाला 3 लड़के हैं, 2 पुरुष वाला कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तो 12 पुरुष वाला कितने लड़के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 लड़के यहाँ पे हो गए और पहले से कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। तो इन दोनों को जोड़ लिए, एग्जाम आप ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम लोग मान ले 24 लड़के उस कार्य कितने में करेंगे, x दिन में करेंगे, ठीक है। अब आप यहां से ये लाइन कर लीजिएगा, 24 लड़के उस कार्य कितने में करेंगे, x दिन में करेंगे। और ऊपर हमको पता है कि 12 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी विद्यालय में लड़की तथा लड़कियां 5:2 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों की संख्या 150 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया, लड़के और लड़कियों की संख्या, आपको सॉरी इनकी रेशियो दे दिया है, आप यहां से लिख लीजिए लड़के और ये लड़कियां, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया, 5 कितना दिया, 2 दिया। आपके क्वेश्चन में ये कहा गया कि लड़कों की संख्या कितना है, 150 है। लड़कों की संख्या कितना दिया आपको, 150 है। लड़कों की संख्या 150 दी है, तो यहां से आप बराबर करके लिख लीजिए। अगर ये देखा जाए तो लड़कों की संख्या रेशियो में कितना है, 5 है। यहां से कितना, 5 है। तो करने के ऐसे इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे भाग देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक रेशियो का मान पता चल जाएगा, अर्थात एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो पूछा कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा ना, तो आपके पास 2 तरीका पता करने का, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं और दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा। जितनी बार भाग जाएगी, अगर इसमें लाके इसका गुणा कर ले तो लड़कों की संख्या पता चलेगी, कितना 5 3 15 हो गया, क्लियर है। अगर आप इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या पता चलेगी, लड़कियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो यहां से करना है क्या, दोनों को जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है। अगर इन दोनों को जोड़े कितने मिल जाएगी, 210। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 210 है। ये तो इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप करिए कि अगर दोनों का योग पूछा है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो आप करिए कि लड़के और लड़कियों को दोनों के से रेशियो में ऐड कर लीजिए। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, क्लियर है। अब जितनी बार भाग गई थी, इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता चलेगी, 7 3 21, अर्थात कितना आ गया, 210। आपने इस तरह से किया तो भी आपको 210 मिला और इस तरह से किया तो भी आपको 210 मिला। तो बेहतर ये करिए कि आप क्या करिए, रेशियो में दोनों को जोड़िए और जितनी बार भाग गए थे इसका लाके गुणा कर दे, आपको क्या देगा, आंसर है। आंसर इस तरह से भी, लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच करा, 210, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात आपको दे दिया है। यदि दुकान में 140 साइंस की पुस्तक है तो अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना, ठीक है। अगर आप नीचे नहीं लिखना चाहते, आप यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते तो मैं आपको तरीका बताना। ये दिया कि जो 140 है किसकी संख्या है, साइंस की संख्या, इस विज्ञान की संख्या आपको दे दिया है। अगर ये देखा जाए, या मैं नीचे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया और ये क्या, विज्ञान को ऐसे इंडिकेट कर दे, साइंस। इनका अनुपात कितना दिया है, 5:12:7 दिया है, क्लियर है। आपको ये दिया विज्ञान की संख्या कितनी है, विज्ञान की संख्या कितनी है, 140 है, यानी साइंस की संख्या आपको दे दिया 140 है। अगर ये देखा जाए तो साइंस रेशियो में कितना है, 7 है। तो करने के ऐसे इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 दूना 14, 20 बार गई। तो पूछा कि अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या पूछा है ना, तो जितनी बार भाग जाएगी इंग्लिश वाले मिला के गुणा कर दीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है। इसका गुणा इसमें कर कितना हो, 12 दूना 24। अर्थात आप बता सकते हैं कि इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या कितना है, 240 है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार को 50% प्लस 50% की छूट का बोर्ड लगाया हुआ है।
वह कितने प्रतिशत छूट दे रहा है आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर ये 50 और ये दोनों छूटे मिला दिए तो किस एक छूट के बराबर होगा आपको ये बताना, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया। ये दोनों छूटे मिला दी जाए तो किस एक छूट के बराबर होगा आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको परसेंटेज का नियम बताया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ परसेंटेज का नियम होता क्या है। जैसे कि मैं मान लो ये कोई आयत है, ठीक है, अगर ये कोई आयत है मैं आपको नियम बता रहा हूं। अगर ये मैं मान लो इसकी लंबाई a है और इसकी चौड़ाई कितना है b है। अगर ये इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह से है तो ये पूरा इतना एरिया घेरा है कि नहीं घेरा, ये क्या करा इतना जगह ये घेरा, इसका क्षेत्रफल इतना। अगर मैं इसको करूं क्या, इसकी लंबाई को क्या कर दूं, ये वाली बीमा काट के क्या कर दूं छोटी कर दूं। ये वाली बीमा मैंने क्या कर दिया काट के छोटी कर दी, और ये वाली बीमा भी मैं क्या कर दूं काट के छोटी कर दी, ठीक है। तो ऐसे में अब आयत हमको मुझको ये मिल गया, आयत क्या हुआ मुझको ये मिल गया। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ पहले आयत का क्षेत्रफल इतना था, अब लेकिन जब मैंने इसको काट के इधर हटा दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया और इसे भी काट के हटा दिया, तो बचा क्या आपका यही तो बचा। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया घट गया। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया उसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है कमी हो रही है ना, तो प्रतिशत कमी बराबर मैंने आपको बताया था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो करने के आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब ये करके 50% की छूट दे रहा है, पहली बार क्या करा 50% की छूट दे रहा है, अगर हम कंपेयर कर ले तो 50% की छूट दिया, और क्या कर दूसरी बार भी क्या करी इसने 50% की छूट दी, यानी इस बीमा में क्या 50% की छूट दी। तो आप इससे कंपेयर करके रख लीजिए, आपको क्या देगा आंसर है। तो पूछा क्या यहाँ से क्या पूछा, यानी प्रतिशत छूट ना कर सकते हैं, प्रतिशत कमी या प्रतिशत छूट लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रतिशत कमी या प्रतिशत छूट भी आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। ए और बी का मान आपको पता है, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिए तो 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणे 50 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इससे कंपेयर करके मैं आपको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ 00 से ये 00 कट गया, अगर इसका कैलकुलेशन करो कितना मिल जाए 5×25 मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। 100 में से 25 घटा लिए तो बचा कितना आपका 75%। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर 50% और ये दोनों छूटे मिला दिए तो किस एक छूट के बराबर होगी 75% छूट के बराबर होगी। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। आपको करने की अगर ये और ये दोनों छूट मिला दिए तो किस छूट के बराबर होगा 75% छूट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 30% हो जाएगा, आपको ये बताना, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज का, इसमें यही कहा गया कि कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 30% हो जाएगा, आपको ये बताना, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज में होता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक वर्ष का ब्याज 10% है, अगले साल भी ब्याज कितना 10% बनेगा, अगले साल भी ब्याज कितना बनेगा 10%। तो इस तरह से 30% कितना 30% होने में इसे कितना समय मिले आपको यही बताना है, ठीक है। तो करने के आपको इसे इसमें भाग दे दीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। करने क्या 10 से क्या करिए 30 में भाग दे, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। तो 30 में क्या करना आपको 10 से भाग दे, 10 3 30, अर्थात आप बता सकते हैं कि वह धन क्या हो जाए अपने का 30% होने में उसे कितना समय लग जाएगा 3 वर्ष लग जाएगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे करने के इससे भाग दे दीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें देखिए क्या कहा गया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है आपको ये बताना, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया छोड़ी गई संख्या क्या है, आपको इसमें यही बताना। ये कितनी संख्याओं का औसत है 18 है ना, तो सभी संख्याओं का योग पता करने के लिए इसमें गुणा कर लेंगे। आप यहाँ से नीचे से लिख लीजिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। तो पांचों संख्याओं का योग पता करने के इसमें गुणा कर लेते 18 पचे कितना हो जाएगा 90 होगा। फिर अगले से क्या कहा गया, एक संख्या छोड़ देने पर कितना औसत हो जा रहा है 16 हो जाएगा। अगर 5 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं 5 संख्याएं, अगर इसमें से एक संख्या हटा दी गई या छोड़ दी गई तो संख्याएं कितनी बच गई 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 16 दिया। आप यहां से लिख लीजिए 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 16। तो चारों संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 5 संख्याओं का योग है और नीचे कितने संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का। तो पूछे कि छोड़ी गई संख्या क्या, आपसे ये पूछा गया। तो करना कि इसको यहाँ से घटा ली, आपको क्या पता चलेगा, छोड़ी गई संख्या आपको पता चले। यहाँ से घटाई कितना, 6 हो गया और यहाँ से 8 कितना हो गई, 26 हो गई। अर्थात आप बता सकते हैं कि छोड़ी गई संख्या कितनी है, 26 है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमियों द्वारा उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड प्रपोर्शन है, मिश्र समानुपात का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, MDH, इसी फार्मूले के साथ हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपॉन WR। इसी फार्मूले के साथ हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपको पता है, और इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, या फार्मूला आपको पूरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला आपका ये होता है MDH, ये 1 रहता है और ये नीचे क्या हो जाएगा, W1 और ये R इक्वल टू MDH अपॉन WR। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यम का मतलब क्या है, यहाँ से मैन मिस आदमी को शो करेगा, और जो डी है, डे यानी दिन को शो करेगा। जो एच है यानी आवर मिस घंटा को शो करेगा। जो डब्ल्यू किसको शो करेगा, वर्क मिस कार्य को शो करेगा। आर किसको शो करेगा, रेंट मिस किराए को शो करेगा। ठीक है, जहां से तो स्टार्ट है ये हमारे क्या सेकंड प्रकार के हैं, और इसके पहले हमारे क्या फर्स्ट प्रकार के। तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या दिया है, 30 आदमी यानी एम का मान दिया, तो आप यहां से कर लीजिए। अब ये क्या दिया, 7 घंटे यानी किसका मान दिया है, एच का मान दिया गया है, आप यहां से कर लीजिए। 7 हो गया, और डी का मान कितना दिया है, से 15 दिन दिया है, आप यहां से कर लीजिए, 15 हो गया। अब इनका कार्य नहीं दिया तो आप इसको छोड़ दीजिए, जो वैल्यू नहीं देंगे आप इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, जहां से तो स्टार्ट है, हमारे क्या सेकंड प्रकार के। कितने आदमी है, 25 आदमी है, और कितने दिनों में कर रही है, 12 दिनों में कर रहे हैं, और प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, हम लोग हमारे कितने दिन करना होगा, कितने घंटे काम करना होगा, x घंटे काम करना होगा प्रतिदिन। ठीक है, अब करने के इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, तो ये 6 दूना 12 हो गया, और ये 6 25 कितना गया, 30 हो गया। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितनी बार कट, 5 बार में कट गया, और इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो 3 बार में ये पूरा कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 21 मिल गया। और इधर कितना बच गया, 2x बच गया। 2 से इधर क्या करना, आपको भाग देना 21 में। अगर 2 से 21 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10.5 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, 10.5 बार जाएगी। यानी प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे, 10.5 घंटे काम करना। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरी मैथ्स की क्लास 1 तारीख से शुरू हो रही। ठीक है, 1 सितंबर से शुरू हो रही, जिसमें मैं आपको मैथ्स चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैथ्स में। ठीक है, ये देखिए मैंने बनाया सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, ये सिलेबस मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। ठीक है, और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिलेबस वाली क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, फिलहाल एक बार यहां से देख लीजिए। ठीक है, ये सारे हैं, इस तरह से हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से मैं क्या करूंगा, सभी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।